प्रकाश और ध्वनि, लाइट एंड साउंड। एक बहुत फेमस चीज़ सुनी होगी कि अगर आपने मैदान में बिजली गिरते हुए देख ली, आप मैदान में चले जा रहे हैं और बिजली गिरते हुए देख ली, तो आप बिजली गिरने से बच गए। बिजली गिरने की आवाज़ सुन ली, देख ली नहीं, बिजली गिरने की आवाज़ सुन ली अगर आपने, तो उस बिजली के गिरने से आप बच गए। सीधा साधा वैज्ञानिक कारण है कि आवाज़ सुनी, आवाज़ देर में आती है और बिजली तो बिजली की गति से आती है, प्रकाश की गति है। तो जो विकिरण आता है उसकी गति तो बहुत ज़्यादा है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ध्वनि की तो बहुत कम है। प्रकाश और ध्वनि की गतियों में एक अंतर है, बहुत साफ साफ अंतर है। प्रकाश ओपेक चीज़ों में से होकर नहीं चल सकता, और अगर कांच में से चलेगा, पानी में से चलेगा, तो उसकी गति कम हो जाती है। ध्वनि ओपेक चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। लोहे से होकर चल सकती है, तांबे से होकर चल सकती है, धागे से होकर चल सकती है। वो जो टेलीफोन हुआ करते थे, बच्चे खेला करते थे जिससे, रेल की पटरी के लिए अक्सर किताबों में लिखा होता है कि रेल की ट्रेन दिखाई नहीं देती है, लेकिन पटरी पर कान लगाने से उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है। ज़्यादा देर कान मत लगाए रहना, कभी भी खतरा हो सकता है। पता लगा तब तक आ ही गई। तो 343 मीटर पर सेकंड 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति है। काफी कम है प्रकाश की तुलना में। लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हमारे ख्याल से हिसाब बैठता है, विकिपीडिया बता रहा था। सुपरसोनिक विमान होते हैं। विमानों की स्पीड 1000-1200 किलोमीटर होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो जेट होते हैं, जब वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं ध्वनि की गति से, तो मैक 1 उनकी स्पीड कहलाती है, MACH 1। मैं एग्जैक्ट बता दूं तुम्हें विकिपीडिया से कि एग्जैक्ट कितना है, मैं अभी बताता हूं। 1235 किलोमीटर पर आवर, 1235 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हुआ मैक 1। इसकी डबल स्पीड हो तो मैक 2 कहलाएगी, या बीच में कोई हो तो 1.25, 1.3, 1.6, 1.9 मैक कहलाएगी। ये सुपरसोनिक विमान कहलाते हैं। विमान बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, ध्वनि पीछे पीछे घिसटती हुई चलती है, इको भी आती है, परावर्तन। विमान आगे बढ़ा और परावर्तन होकर ध्वनि, उसके इंजन ने बहुत शोर किया और ध्वनि परावर्तित होकर और फिर उससे टकराई, तो सोनिक बूम पैदा होता है। सोनिक बूम, ये बूम पैदा होता है। सुपरसोनिक जेट विमान जब चलते हैं तो ये तड़ाक तड़ाक की आवाज़ें बहुत तेज़ होती हुई चलती हैं, रास्ते में कई जगह होती हैं, और सोनिक बूम से बचाने के लिए उनमें कुछ विशेष पैडिंग की जाती है। एक बार एक मसला भी उठा था कि सोनिक बूम जो मिलिट्री के वो जो थे, कुछ अभ्यास हो रहे थे, कुछ एयरफोर्स के अभ्यास हो रहे थे, उन अभ्यासों के दौरान सोनिक बूम से कुछ शहरों में साउंड पॉल्यूशन हुआ था, तो मुआवजा भी मांगा गया था विश्व के कई देशों में। और एक बड़ी मज़ेदार घटना भी याद आ गई। मैं उन दिनों अमर उजाला में लिखता था, सोनिक बूम पर उन दिनों अखबारों में चर्चा ज़ोरों पे थी। किसी पत्रकार ने लिखा कि सोनिक बूम का खतरा शहरों पर। अब जो डेस्क एडिटर होगा, उसे सोनिक बूम के बारे में बेचारे को पता नहीं था, उसने सोचा गलत लिखा है, सैनिक बम है ये, उसने सैनिक बम लिख दिया। सैनिक बम का खतरा शहरों पर मंडराया। रात में
छाया, शोर का साया, ऐसा शीर्षक हमें याद आ रहा है। ऐसे ही शीर्षक बना बना के लिखते हैं ये लोग। फिर मैंने उनकी खबर ली। मैं अमर उजाला में लिखता था, तो एरिया मैनेजर से कह के मैंने शिकायत की कि ये किस तरह की बेवकूफ़ी की बात लिखी हुई है, ये सैनिक बम नहीं है, सोनिक बूम है ये। अभी भी वो आर्टिकल मेरे पास सुरक्षित है। फिर उन्होंने मुझसे लिखवाया, उन्होंने कहा आप लिखिए, तब मैंने एक लेख लिखा सोनिक बूम के ऊपर। प्रकाश और ध्वनि, प्रकाश, दृश्य प्रकाश जो होता है, विजिबल लाइट, उसके अंदर तो जो है वो होता है, स्पेक्ट्रम है, 7 रंग होते हैं। तो प्रकाश में तो 7 रंग होते हैं, और इसके अलावा अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड भी होते हैं। ध्वनि सीधे सीधे ध्वनि होती है। ध्वनि जो साउंड है उसका विज्ञान एकॉस्टिक्स कहलाता है, और प्रकाश का विज्ञान ऑप्टिक्स कहलाता है। ध्वनि के अंदर एक मोनोटोनस वाइब्रेशन होता है, प्रकाश के अंदर मल्टीपल वाइब्रेशंस होते हैं। प्रकाश के अंदर एक वाइब्रेशन होता है जो कि एक्स एक्सिस पे है, दूसरा वाई एक्सिस पे है। एक इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन है, एक मैग्नेटिक वाइब्रेशन है। दोनों मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, प्रोपोगेशन इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि ये कणिकाएं हैं। न्यूटन का नियम था कि ये कणिकाएं हैं, कॉर्पोसिल्स हैं, यानी कण हैं। और इसका प्रमाण ये दिया गया था कि प्रकाश के अंदर एक मास इफेक्ट होता है, यानी जैसे कोई चीज़ में वजन होता है, अगर वो हम किसी पे फेंकें तो उस चीज़ को वो डिफ्लेक्ट कर देती है, यानी हिला देती है अपनी जगह से। अगर हम एक बॉल मारें किसी जगह पर तो वो चीज़ अपनी जगह से हिल जाएगी अगर हल्की होगी। तो पैलेडियम की एक पंखुड़ी एक निर्वात कक्ष में, गोले में रख दी गई और उस पर प्रकाश डाला गया। काले रंग की पंखुड़ी थी पैलेडियम धातु की, जो बहुत हल्की होती। उसके ऊपर प्रकाश डाला गया तो वो पंखुड़ी घूमने लगी। तो ये माना गया कि प्रकाश में कणिकाएं होती हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। फिर एक थ्योरी आई कि प्रकाश क्वांटम है, ये एक ऊर्जा के बंडल हैं, क्वांटा, और प्रत्येक कण की ऊर्जा h न्यू होती है। h प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि वो वाइब्रेशन है पर सेकंड, इतने हर्ट्ज पर सेकंड वाइब्रेट करती है। ये उसके बारे में कहा गया। फिर आया कि प्रकाश दोनों का हाइब्रिड है, कणिका भी है और वो तरंग भी है, दोनों बातें हैं। तरंग है वो इससे सिद्ध होता है कि ये इसमें इंटरफेरेंस भी होती है, ध्रुवीकरण भी होता है, पोलराइजेशन भी होता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि तरंगें प्रकाश की एक तरह से चल रही हैं और उसके विपरीत प्रकार से चलने वाली तरंगों से जब वो मिलती हैं तो वो इंटरफेरेंस हो जाता है, यानी अंधेरा हो जाता है उस जगह पर। पोलराइजेशन ऐसा होता है कि प्रकाश की तरंगें जो हैं वो, उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन चारों दिशाओं में चल रहा है। हम उसको काट के सिर्फ एक दिशा में रख छोड़ें, अगर एक स्लिट लगा दें तो एक ऐसी खिड़की लगा दें जिससे चारों तरफ के वाइब्रेशन रुक जाएं, एक ही दिशा में, एक ही प्लेन में वाइब्रेशन होता रहे, एक्स प्लेन में या वाई प्लेन में, तो वो जो निकल के आएगा वो एक्स पोलराइज्ड लाइट होगी या वाई पोलराइज्ड लाइट होगी। तो धूप के चश्मों में आजकल पोलराइज चश्मे जो हैं वो इस तरह से प्रयोग किए जाने लगे, पोलरॉइड लेंसेज भी इस्तेमाल किए जाने लगे। तो ये प्रकाश की बातें हैं। ध्वनि की बात यह है, ध्वनि में तरंग है ध्वनि, तो ध्वनि में भी व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस होता है, ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन होता है। ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। इंटरफेरेंस दोनों तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, यानी कि संरचनात्मक और विभेदात्मक, विध्वंसात्मक, यानी एक ध्वनि दूसरे को नष्ट कर देती। बड़ा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है। अगर कोई अगर कोई एम्पलीफायर है, स्टीरियो एम्पलीफायर, एक चैनल से दो तार निकले स्पीकर में लगे, 2 तार, और एक दूसरे चैनल से 2 तार निकले एक स्पीकर में लगे। तार हमेशा रेड और ब्लैक कलर में कोडेड होते हैं।
स्पीकर में भी उनके चिन्ह होते हैं कि ये रेड तार यहाँ लगेगा, ब्लैक यहाँ लगेगा, तो रेड टू रेड, ब्लैक टू ब्लैक लगा दिए, बढ़िया आवाज़ आ रही है। अब एक स्पीकर के तार पलट दीजिए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा हो जाएगी। फिर जो आवाज़ आएगी ऐसे आएगी जैसे कुएं में से आ रही है अंदर से। अगर तार पलट जाएं कभी भी स्पीकर के, डैक जो होते हैं ना डैक, तो डैक में से तार निकलते हैं, तो ऐसा नहीं कोई भी तार कहीं भी लगा दें। अगर उसमें कलर कोडिंग नहीं है तो फिर वो बहुत सस्ता और घटिया किस्म का डैक है, उसमें कलर कोडिंग नहीं की गई है, नहीं तो कलर कोडिंग होनी चाहिए। तो स्पीकर पर तार जो लगाए जाते हैं वो कायदे से जिस पोल का है उसी पोल पर तार लगना चाहिए। अगर कहीं कुएं में से आवाज़ आ रही है, जैसे कि एकदम खाली खोखली आवाज़ आ रही है, ऐसी आवाज़ अगर है, तो इसका मतलब ये है कि तार पलटा हुआ है कहीं ना कहीं, तो वो साउंड जो पैदा कर रहा है, दोनों स्पीकर उल्टी दिशा में साउंड पैदा कर रहे हैं। एक स्पीकर में जिस समय आवाज़ आती है तो वो थ्रस्ट होती है आगे की ओर, तो दूसरे स्पीकर का कोन पीछे की ओर खींचता है, तो वो दोनों मिला के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होता है। ये ध्वनि की विशेषता है। ध्वनि में एक और बात होती है, ध्वनि नॉर्मली ट्रेबल बेस, दो तरह की ध्वनियाँ हैं। एक पतली सुरीली छनक की आवाज़, घुंघरू की आवाज़, पतली सीटी की आवाज़ें, ये सब ट्रेबल साउंड्स हैं। और बेस जो है ढोल की आवाज़, धमक की आवाज़, ढमाढम, थमाथम, इस तरह की झमाझम टाइप की आवाज़ें जो हैं, ये सब आवाज़ें जो हैं वो बेस हैं। ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज़ पर सेकंड होती है। 20 से लेके और 200 तक ज़्यादातर बेस फ्रीक्वेंसीज काम करती हैं, और ऊपर जो 15,000 से 20,000 तक जो हैं वो ट्रेबल फ्रीक्वेंसीज हैं। बीच वाली मिड रेंज कहलाती हैं, जिनको हम वोकल फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। यानी जो हम लोग बोलते हैं वो इसी के बीच में बोलते हैं। महिलाओं की आवाज़ पतली, हाई फ्रीक्वेंसी, पुरुषों की आवाज़ मोटी, लो फ्रीक्वेंसी। जो स्पीकर होते हैं डैक के, स्टैंडर्ड कंपनी के बड़े बड़े, आजकल तो थोड़ा सा कम प्रचलन हो गया उनका, तो उसमें 3 स्पीकर लगते हैं। एक बिल्कुल छोटा सा ट्वीटर कहलाता है, डोम ट्वीटर, सिल्क के बनाए जाते हैं वो ट्वीटर्स। ट्वीटर वही पतली छनक वाली आवाज़ें निकालने वाला। और एक होता है वूफर। वूफर होता है बेस फ्रीक्वेंसी के लिए, BASS, बेस फ्रीक्वेंसी के लिए, तो वो होता है वूफर। और बीच में होता है एक स्पीकर जो चौकोर होता है ज़्यादातर, इसको तो गायब ही कर दिया है कंपनियों ने, इसको स्क्वेकर कहते हैं। स्क्वेकर मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज़ के लिए होता है, यानी हम लोग जो बोलते हैं वोकल फ्रीक्वेंसीज़ के लिए होता है। अच्छा, इनमें सही साउंड पहुँचे, सही साउंड का सिग्नल पहुँचे, इसके लिए एक नेटवर्क होता है, एक सर्किट होता है, जिसको कहते हैं क्रॉस ओवर नेटवर्क। तो क्रॉस ओवर में से गुजर के फिर 3 जोड़े निकलते हैं तारों के, वो 3 स्पीकरों को जाते हैं। तो अपने अपने पसंद की फ्रीक्वेंसी स्पीकर छांट लेते हैं। ट्विटर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी 15,000 से 20,000 की ले लेता है, और 200 से लेके 15,000 तक की फ्रीक्वेंसी स्क्वेकर ले लेता है, और 20 से लेके 200 तक की फ्रीक्वेंसी जो है वो वूफर ले लेता है, ढमाढम बजने वाला वो ले लेता है। इसको क्रॉस ओवर कहते हैं। इन फ्रीक्वेंसीज़ को अगर हम मैनेज करते हैं तो मैनेज करने का जो उपकरण है उसको ग्राफिक इक्वलाइज़र कहते हैं। प्रकाश में ऐसा कोई ग्राफिक इक्वलाइज़र नहीं होता है। आजकल LED बल्ब जो होते हैं उनमें हम रंग बदल सकते हैं। एक्चुअली उसमें 3 तरह के RGB LED लगे होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, और वो उनकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करके और उनकी संख्या कम ज़्यादा करके बल्ब के अंदर ही होते हैं वो, तो हम वांछित प्रकाश का प्रभाव पा सकते हैं। एक तरह का ये प्रकाश का ग्राफिक इक्वलाइज़र है। बहुत सारे इस तरह के उपकरण आजकल चले हैं। LED बल्ब जब से आए हैं तो प्रकाश में क्रांति हुई है। LED क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, यानी विद्युत जब अप्लाई की जाती है सेलेनियम या कुछ और धातुएं हैं उनके ऊपर, तो उसमें से प्रकाश निकलता है। अर्धचालक जो होते हैं सेमीकंडक्टर, तो उनमें से प्रकाश निकलता है, और वो जो है LED कहलाता है। तो LED की रोशनी डिपेंड करती है मटेरियल पर, कि उसका मटेरियल क्या है, उस पर पॉलिश कौन सी है, उस पर पिगमेंटेशन क्या लगाया गया है, और उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी कितनी आरोपित की जा रही है। वोल्टेज तो नॉर्मली सबका सेम ही होता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है उसका मटेरियल। तो ये LED है। तो जैसे LED प्रकाश निकालता है, वैसे स्पीकर जो है वो ध्वनि निकालता है। ध्वनि का जो उपकरण है स्पीकर है, और प्रकाश का उपकरण LED है। पहले बल्ब हुआ करते थे, इनकैंडेसेंट बल्ब, ट्यूबलाइट्स वगैरह, आजकल LED का प्रचलन है।
तो ये हुई बात ध्वनि की और प्रकाश की।